चलिए दोस्तों, तो शुरुआत कल से ही करते हैं। कल जो अपडेट हमने दिया था इस वीडियो को लेकर, जहां पे मैंने आपको बोला था कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो फाइनल आंसर की बचा हुआ विषय का है वो जारी कर दिया जाएगा 10 बजे से, और ये न्यूज 18 की तरफ से अपडेट किया गया था। रजनीश कुमार सर के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर दे ये बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं चीजें क्लियर कर दूं कि इसका जैसे ही मैंने वीडियो बनाया बहुत सारे कमेंट आने लगे वीडियो के नीचे, और वहां पे बताया जा रहा था, बोला जा रहा था कि रजनीश सर झूठे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने भी ऐसा वीडियो बना दिया था कि रजनीश सर का जो न्यूज होता है वो गलत होता है, फैक्ट नहीं होता है, वो उसके ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे थे। इनफैक्ट 10 बजे के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने वीडियो बना दिया कि कहाँ आया यहाँ पर आंसर की फाइनल, तो झूठा न्यूज है। तो ऐसा नहीं है, आंसर की आ गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और वो जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो खुद को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं अपने आप को, लेकिन समझते रहे, अच्छी बात है, वो अपने आप में उनकी दुनिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, उन्होंने तो जो बीपीएससी के चेयरपर्सन है उनको भी झूठला दिया था, क्योंकि बीपीएससी के चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि बीपीएससी टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीट नहीं जोड़ी जाएगी। एक संवाददाता है टॉप बिहार टॉप के, जो कि उन्होंने सवाल पूछा उनसे कि क्या बैकलॉग की सीटें जोड़ी जा सकती हैं बीपीएससी टीआरई 3 में, तो उन्होंने साफ मना किया, बोला कि नहीं, अब कोई सीट कैसे जुड़ेगा। आप खुद सोचिए, सरकार बेवकूफ तो नहीं है ना कि एक ही बहाली में और सभी सीटों को जोड़ा जाए, है ना। और ये बैकलॉग की सीटें जो हैं गणना होकर ये टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का है। तो टीआरई 3 का जब है रोस्टर क्लियर होके बैकलॉग का सीट पता चल रहा है, तो टीआरई 3 में कैसे जोड़ दिया जाएगा। हाँ, ये होता कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बैकलॉग की सीटें थी वो टीआरई 3 में जोड़ी गई, लेकिन जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में अब बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद में सीटों का आंकलन आ रहा है, वो सीट कैसे जोड़ दिया जाएगा टीआरई 3 में। अब वो तो टीआरई 4 में जाएगा ना, यानी अगली बहाली में जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो आपको नोटिफिकेशन जो है ना, नियमावली पढ़ना चाहिए। आप नियमावली पढ़िए 2023 का, जो बिहार शिक्षा विभाग ने यहाँ पर अपडेट किया है, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बस कमेंट कर देने से या यूट्यूब पे वीडियो बनाने से आप समझदार नहीं हो जाते। ठीक है, मैं भी आपको बता दूं कि इन सभी चीजों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव रहता हूं कि कोई गलत न्यूज नहीं जाए हमारे यहाँ से, है ना। और जो अपडेट जाए वो सही सही जानकारी आप लोग तक पहुंचाई जाए। और इसीलिए भी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो बोला वही हुआ और वही हो रहा है। आप सारी बातें उठा के आप लोग चेक करिएगा, वही चीजें हो रही है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बैकलॉग सीटें मैं आप आज से नहीं कह रहा हूँ, जिस दिन से इसका मुद्दा उठा है, नोटिफिकेशन जो आया हुआ था सितंबर महीना में, उस दिन, अगस्त महीना में, उस दिन से ही आपको यह अपडेट बनाकर दे रहा हूँ कि कोई सीट नहीं जोड़ी जाएगी, कोई सीट नहीं जोड़ी जाएगी, बैकलॉग की सीटें यहाँ पे नहीं जुड़ेगी। लेकिन फिर भी कोई टीचर यहाँ पे है या फिर कोई ऐसे यूट्यूबर है जो कैसे वीडियो बनाते हैं, गलत है ना। इस चीज को समझिए पहले आप लोग। ठीक है, फिलहाल मैं आज का जो वीडियो है इस पे आता हूँ, और मैं यहाँ पर एक आप लोग का जो सबसे ज्यादा पूछा जाना सवाल है कि सर अगर 50% के आधार पे यहाँ पर रोस्टर क्लियर करके दे दिया गया तो क्या सीटों की संख्या घट जाएगी या हमारे कैटेगरी में सीटों की संख्या घटाई जाएगी। ये सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे छात्र कमेंट भी कर रहे हैं और सवाल मैसेज करके पूछ भी रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, और एक नहीं 2 बहाली की प्रक्रिया में कि सीटें घटेंगी। और ये 87,774 पद जो हैं, अगर 50% आरक्षण रोस्टर पे आया तो यहाँ भी सीटें घटने की संभावना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को ध्यान से रखिएगा, संभावना है, घट भी सकती है, नहीं भी घटेगी अभी। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आइए दिखलाते हैं यहाँ पे देखिएगा तो 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, असिस्टेंट आर्किटेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, जो कि रिवीजन किया गया है इसके वैकेंसी को कैटेगरी वाइज। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया है। अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट था ना, यहाँ पे 106 था। कितना था? 106 था, ये 106 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो आरक्षण कोटिवार रिक्तियां बताई गई। तो ये जो है अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी में 26 सीट था, वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट था, 21 सीट था दोस्तों एससी के लिए, और एसटी के लिए 2 सीट था, और वहीं पे ईबीसी के लिए जो है 27 और ओबीसी के लिए 19 सीट था। महिलाओं के लिए डब्ल्यूबीसी में कोई सीट नहीं दिया गया था, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 सीट था। तो कुल मिला के 106 सीट था, जिसमें कि महिलाओं को 35% आरक्षण के आधार पे जो है 36 सीट यहाँ पे दिया गया, जो कि देखिए ये 36 आरक्षण है। और इसका नोटिफिकेशन आप लोग जब पढ़िएगा तो उसमें बातें लिखी गई हैं, लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग ने ये गलती कैसे कर दी। क्लास 1 से लेकर 5 और 6 to 8 में उन्होंने 53% का आरक्षण दे दिया वर्टिकली। ठीक है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं।
तो अब यहाँ पर जो है ये कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि देखिए CWJ जो नंबर है, यहाँ पे जो केस संख्या है, गौरव कुमार अन्य बनाम बिहार सरकार तथा संबंध अन्य मामलों में 26 जून 2024 को एक पारित आदेश के विरुद्ध में बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में SLP दायर किया गया। तो इस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट, हमारी बिहार सरकार भी गई हुई है और गौरव कुमार जो है अन्य बनाम बिहार सरकार है, इस मामले को लेकर गए हुए। विभिन्न SLP में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होने वाले शर्त तथा पूर्व में प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान आलोक के विवेचित पद हेतु नियुक्ति जो संबंधी कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में यहाँ पे रिक्तियों की विवरण दिए जाए। अब देखिए यहाँ पर तो SLP दायर है ही कि 65% आरक्षण पे नहीं, 50% आरक्षण के आधार पे ही यहाँ पर जो है वैकेंसी लिया जाए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो पटना हाई कोर्ट ने ये आदेश तो दे दिया था ना कि आप लोग जो अपना रिजल्ट जो है 50% के आधार पे निकाल सकते हैं, और जो फलाफल वहां पर फाइनली जो रिजल्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद आपका जो है बहाली में आप लोग बदलाव कर सकते हैं। तो जो संशोधित यहाँ पर दिया गया कोटिवार रिक्तियां, अब देखिएगा वैकेंसी यहाँ घटा नहीं है, टोटल वैकेंसी वही है 106। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, 106 था पहले भी और अभी भी 106 ही है। लेकिन महिलाओं का अगर आप सीट देखिएगा तो 36 था, अब यहाँ पे कितना हो गया है, तो 38 हो गया है। ठीक, 2 सीट बढ़ गया है इनका। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि 3 सीट यहाँ पर WBC में दे दिया गया, जो कि 50% आरक्षण के आधार पे जो वैकेंसी निकलती थी, जिसमें 35% आरक्षण महिलाओं को मिलता था और 3% WBC को। तो 3 सीटें तो यहाँ पर भाई आ गई हैं, 106 का यहाँ पर 3 अगर देखिएगा तो है ना, तो 2 सीट होता है लेकिन 3 सीट यहाँ पे दे दिया गया। फिर देखिएगा तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 26 सीट था, अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में सीट हो गया है 42, यानी कि ये 65% के आधार पे सीटों का संख्या था और अब हो गया यहाँ पर 42। ये जनरल कैटेगरी के सीट बढ़े हैं यहाँ पर। फिर देखिएगा तो EWS में जो है 11 का 11 सीट था यहाँ पर, यहाँ भी 11 का 11 ही सीट है। फिर देखिएगा तो जो SC कैटेगरी में छात्र था 21 सीट था, उसका सीट घट गया है, वो 17 हो गया है। फिर देखिएगा तो ST कैटेगरी में 2 सीट था, तो इसका भी घट के 1 हो गया है। फिर देखिएगा तो यहाँ पर EBC में 27 सीटें थी और OBC में 19 सीटें थी, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये EBC में 19 हो गया और इसमें 13 हो गया। यानी कि किसका नुकसान हुआ है? जो छात्र यहाँ पर OBC, ABC, SC, ST में है, उनको नुकसान हुआ है जाकर यहाँ पर। लेकिन WBC महिलाओं को यहाँ पर बेनिफिट हुआ है, जो कि सीट उनको 3 मिला है, क्योंकि ये 50% के आरक्षण के आधार पे ये सारी सीटें यहाँ पे दी गई थी, ये पहले रोस्टर पे तैयार किया गया है। अब यहाँ पे महिलाओं को जो आरक्षित सीट है वो आप देखिएगा तो यहाँ पे इनका टोटल 38 हो गया, इनको जोड़िएगा तो 1-2 सीट यहाँ पे बढ़ गया है, इसलिए ये सीटें की संख्या बढ़ गई है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 ही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि 65% आरक्षण का जो मैटर था, उसका मैटर के अनुसार यहाँ पर EBC, OBC, SC, ST और बिहार की महिला को, छात्राओं को यहाँ पर जो है बेनिफिट हो रहा था। लेकिन वो यहाँ पर 50% आरक्षण के मामले में जब आइएगा तो एज इट इज जैसे वैकेंसी चल रहा था उसके अनुसार यहाँ पर जनरल कैटेगरी यानी कि UR कैटेगरी में जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई। अब इससे ये मत आकलन कर लीजिएगा कि UR कैटेगरी के छात्रों को बेनिफिट मिलेगा, नहीं। UR कैटेगरी के छात्र जो है बेनिफिट में नहीं है, उनका सीट बढ़ गया तो क्या, इसमें अदर स्टेट का भी स्टूडेंट आके फाइट करता है। इसमें आप भी अगर कैटेगरी में है, अच्छा स्कोर लेकर आ गए, तो आप भी जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो इन सभी चीजों को लेकर देखिएगा तो वो सीटों की संख्या लगभग उनके लिए भी उतनी ही है। हाँ, बस दिखती है कि इतनी सीटें बढ़ी हुई है। अब आते हैं एक और मैटर पे, BPSC यहाँ पर देखिएगा तो BPSC ने अभी हाल के ही दिनों में बिहार में प्रधान शिक्षकों की बहाली निकाली थी। BPSC हेड टीचर की वैकेंसी निकली थी, करीब 40,247 पदों की ये वैकेंसी थी दोस्तों। जैसा कि ये वैकेंसी आपको बता दें कि 65% के आधार पे ये टोटल रोस्टर वाइज यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई थी। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी चेक कीजिएगा तो ये 1 मार्च 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ये 65% आरक्षण के आधार पे किया गया था, जहां पे आरक्षित सीट जो थे 10,081 सीट था, इसमें तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों में। वहीं पे 35% के आधार पे देखिएगा तो 3529 सीट जो है महिलाओं को दिया गया। लेकिन जब सुधार करके दिया गया रिगार्डिंग दिस केस, आपको जो 50% मामले पर जब रोस्टर
दिया गया यहाँ पर सीटों की संख्या। तो जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या देखिएगा तो बढ़ चुका है, 15,180 हो चुका है। महिलाओं का सीट भी बढ़ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो घटा है। यहाँ पे 40,247 था, यहाँ पे 37,943 है, लगभग 3,000 सीट घट गया है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो TRE 3 है वो घटेगा, ये अनुमानित है कि घट सकता है, ये संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा कि 87,774 जो सीट है TRE 3 का, वो उसमें सीटों की संख्या कुछ घट बढ़ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस वर्ग के लिए घटेगा। तो ज्यादातर चांसेस अगर घटने के हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 का है। पूछिए क्यों? ये क्यों यहाँ पर चांसेस ज्यादा है? कारण है इसके पीछे कि यहाँ पे जो आप लोगों को महिला का आरक्षण दिया गया था वो 53% आरक्षण दिया गया था, ठीक है, 50% प्लस 3% शिक्षा विभाग ने दिया था। तो इसमें सीटों की संख्या जो है ऊपर नीचे हो सकती है। अब इसमें ऊपर नीचे होगी तो क्या EBC, BC, SC, ST वाले छात्रों को भी नुकसान? बिल्कुल उनको नुकसान होगा, लेकिन कम होगा, क्योंकि जब यहां से सीटें हटेंगी, महिलाओं की सीटें कम होंगी, कहां 53 कहां 35, तो सीटें हटेंगी तो वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो यहां पर देखिएगा तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं दिखेगा छात्रों को। लेकिन ये 50% आरक्षण के आधार पे यहाँ पर जो है रोस्टर क्लियर करके दिया जाएगा जब BPSC TRE 3 का, तो उस समय आपका जो है नंबर ऑफ सीट कैटेगरी वाइज कुछ डिफरेंट जरूर करेगा, जैसे कि यहाँ पे किया। यहाँ भी देखिएगा तो आप लोगों को मैं दिखलाना चाहूंगा, आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनका सीटों का संख्या 4,081 है, अब 3,791 हो गया है, ठीक है। वहीं पे अगर बात करिएगा तो 8,041 है अनुसूचित जाति का, तो अनुसूचित जाति का यहाँ पर 6,000 हो गया है 69, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का है तो 806 है, तो यहाँ पे 393 हो गया, तो ये घट गया है सीट ST का। अत्यंत पिछड़ा का 6,882 हो गया है, और OBC का यहाँ पर 4,549 हो गया, जो कि अगर आप देखिएगा EBC में सबसे ज्यादा सीट था 10,056, उसको घटा दिया गया है, और यहाँ पे देखिएगा तो OBC का सीट था 72-45। तो ये क्यों बढ़ा हुआ सीट था? क्योंकि ये 65% के आरक्षण के आधार पे दिया गया। जातीय जनगणना हुई थी बिहार में, उसके आधार पे जिसका जितना संख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए, तो उसी के आधार पे ये दिया गया था, जो कि ये अभी मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद जो है मामला यहाँ तक आया है, तो अब रिजल्ट भी इसी पर प्रकाशित किया जाएगा, और इतनी सीटों की संख्या ये अब होगी, क्योंकि ये पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उसी तरह BPSC TRE 3 भी क्या किया गया है, BPSC TRE 3 भी पहले ही जारी कर दिया गया, और ये 65% आरक्षण के आधार पर रोस्टर आपका दिया गया। तो अब जो रिजल्ट देने की बारी आएगी उससे पहले उसको 50% के आधार पे रोस्टर क्लियरेंस करने का बात कहा गया। तो ये कल ही का जो न्यूज है मैंने आपको दिया था कि यहाँ पर देखिएगा तो हेड टीचर का फाइनल जो रोस्टर आयोग को प्राप्त हुआ है, उसके बाद यहाँ पर 37,000 से ज्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुई है। ये आपको बता दें कि 37,000 से रिक्तियां जो प्राप्त हुई हैं, ये BPSC TRE 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो आपका बात हो रहा है, यहाँ BPSC TRE 3 का जो है 37,000 रिक्तियां हेड टीचर का हुआ है प्राप्त, तो ये प्राप्त हुआ है। तो ये आपको बता दें कि पहले 47 कितना है 47,700 ना, तो ये उतना है ना 42,700। तो ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये कुल है आपका 40,247 है ना, तो 40,247 से 37,000 प्राप्त हुआ, ये BPSC हेड टीचर का है। अब यहाँ पे GAD को ये आयोग को मिला है रोस्टर, पहली चीज। फिर उसके बाद यहाँ पे TRE 3 में बोला गया कि इसका भी आंसर की जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको GAD को ये सब कुछ भेजना होगा, तो मामला GAD को जाएगा रोस्टर क्लियर करके, 4 से 5 दिन इसका भी समय लगेगा। तो यहाँ भी सीटों का संख्या जो है आपको घट सकता है, ये मैं आपको कहने आया हूँ। नुकसान हो सकता है कैटेगरी वाले छात्रों को, ठीक है, ये संभावना है, पर ये भी यहाँ पे लिखा गया कि ये संभावित है, ये संभावना ही है, ठीक है। अब घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता, हो सकता है कि 87,774 ही सीट रहे, लेकिन सीटों का जो बंटवारा है वो कैटेगरी में कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा। तो जो अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मैं फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेंगी, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो भी आपको शिक्षक ऐसे बोल रहे हैं उनको प्लीज समझाने का कोशिश कीजिएगा। जय हिंद।